नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आजकल मोदी सरकार की शामत आई हुई है और एक के बाद एक फैसले वापस हो रहे हैं, या जो गलत फैसले हैं उसके बाद अब मोदी सरकार बैकफुट पर है। इसी से नाराज हार्डकोर बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कई समर्थक अब खुलकर अपनी पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा नेता के खिलाफ लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। उसी कड़ी में अजीत भारती ने भी मोदी सरकार पर अब बड़ा हमला बोल दिया है। चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव क्या बीता, मोदी के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। एक के बाद एक फैसले मोदी सरकार लेती चली गई। अब उन्हीं फैसलों को लेकर हार्डकोर समर्थक अजीत भारती भड़क गए और भड़कते हुए अजीत भारती ने नरेंद्र मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। आप जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर से इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल गाजा में भयंकर तबाही मचाए हुए है। इजराइल हमास के महायुद्ध ने अकेले गाजा शहर में 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पिछले काफी वक्त से युद्ध विराम कराने की कोशिश नाकाम रही। हमास और इजराइल दोनों इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गाजा में हुए इस कत्लेआम से दुनिया भर के लोग दुखी हैं। दुनिया के हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई में 21 और 22 अगस्त को इजराइल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक समेत तमाम सेलेब्स ने इसे रद्द करने की मांग की थी। फिर क्या था, बढ़ता दबाव देखकर 21 अगस्त 2024 को एनएफडीसी ने इजरायली फिल्म फेस्टिवल को रद्द कर दिया। अब इसी पर अजीत भारती ने नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और एक्स पर एक जोरदार पोस्ट लिखा है। एक्स पर पोस्ट लिखते हुए अजीत भारती ने कहा है कि इस सरकार से एक इजराइल फिल्म फेस्टिवल नहीं हो पाया। एनएफडीसी ने मुंबई में इजरायली फिल्म महोत्सव कराने की योजना बनाई। नसीरुद्दीन शाह जैसे छर्रों ने विरोध किया। मंत्रालय ने निर्णय वापस ले लिया। इस सरकार के हाल के हर निर्णय पैनिक में लिए गए दिखते हैं। यह बीजेपी इंडिया मर चुकी है जिसमें हम भारत का भविष्य देखते थे। या तो फिल्म फेस्टिवल मत कराओ या निर्णय लो तो वापस मत करो। केजरीवाल और नीतीश को ये लोग क्या पलटू बोलेंगे, इनसे बड़ा पलटू और कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कैसे अब सरकार के फैसले पर हार्डकोर समर्थक नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और गुस्से में हैं। गुस्से में सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी की धज्जियां अब लोग उड़ा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद कई और यूजर ने मोदी और बीजेपी की कड़ी आलोचना की। एक यूजर ने लिखा कि अजीत भैया, मैं आपसे पहले बताता था कि मोदी जी अब संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े फैसले उनके बस की बात नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू भले उनके मित्र हैं, लेकिन वह इजराइल के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। ईशान मिश्रा ने इस फैसले पर लिखा कि पिछले 1-2 महीने में मोदी सरकार ने पलटने और नतमस्तक होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आगे विधानसभा चुनाव के आंतरिक सर्वे से घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा इनके समझ में नहीं आ रहा है और ये परेशान हैं। ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहे हैं। वहीं एक और यूजर ऋषि हिंदुस्तानी लिखते हैं कि अब बीजेपी में वो धार नहीं रही जिसके लिए हमने इसे चुना था। अब तो हम जैसे लोगों का भी मोह भंग हो रहा है इनके फैसले देखकर। तो आप समझ सकते हैं कैसे हार्डकोर समर्थक निराश हैं और नरेंद्र मोदी से हताश में फैसले लेने की बात कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर गुस्सा उतार रहे हैं। ऐसे में आपका नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं।